तो आज जो केस है हमारे पास, जो घटना है वो एक बहुत दर्दनाक घटना है। वो एक घटना ऐसी है कि जिसमें छोटी सी बच्ची की जान ले ली गई, वो भी बेवजह, और जान इस तरह से ली गई कि आप भी जानने के बाद आपका भी दिल दहल उठेगा। तो ये सारा मामला शुरू होता है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया नाम के एक शहर से, और डेट थी 25 जून 2023। एक शादीशुदा जोड़ा जिसका नाम एमिली और बेली जेकोबी था। एमिली उसकी पत्नी थी बेली जेकोबी की, और उनके शादी के बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था आयरिस। आयरिस के जन्म के बाद कुछ आपसी विवादों की वजह से बेली और एमिली के बीच में तलाक हो गया, और फिर उसके बाद उसकी एक नई गर्लफ्रेंड बनती है, यानी कि बेली की एक नई गर्लफ्रेंड बनती है जिसका नाम था ओवेंस, और वो महज 20 साल की एक लड़की थी। वैसे तो एमिली और बेली के तलाक के बाद बच्ची की कस्टडी कोर्ट के अनुसार माँ के पास थी, यानी कि एमिली के पास थी। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि बच्ची का पिता बच्ची से मिल सकता है, और ये घटना सारी की सारी शुरू होती है इसी जगह से। और डेट जो मैंने आपको पहले बताई 25 जून 2023, ये वही डेट थी जिस दिन से बच्ची के साथ वो हरकतें हुई और बच्ची की जान चली गई। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या था। 25 जून 2023 को बेली अपनी बेटी आयरिस को लेकर अपने घर आया था, और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और गर्लफ्रेंड के साथ जब वो आया, और वही गर्लफ्रेंड थी ओवेंस जो 20 साल की लड़की थी, उसको अपने घर पे रखा, बच्ची भी घर पे थी। और फिर बेली बच्ची के लिए सामान लेने मार्केट गया। जब वो मार्केट गया, मार्केट में वो बच्चे के लिए सामान ले रहा था, उसके पास एक फ़ोन जाता है, और वो फ़ोन कॉल कोई और नहीं, उसकी नई गर्लफ्रेंड ओवेंस ने किया था। और उसने बताया कि बच्ची आयरिश के सर पे चोट लग गई है और वो बार बार बेहोश हो रही है। इतना सुनते ही बेली घबरा गया और भाग के घर पे आया। उसने देखा कि बच्ची ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। उसने जब अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा तो उसने ये कहा कि बच्ची बेड से गिर गई और उसके सर पे चोट आने की वजह से वो बार बार बेहोश हो रही है। उसके बाद बेली ने एम्बुलेंस बुलाई और उसको तुरंत इमरजेंसी हॉस्पिटल्स के लिए रवाना किया गया। उसको इमरजेंसी वार्ड में रखा गया बच्ची को, और बेली ने उस वक्त पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। पुलिस भी आई मौके पर, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन सबको यही लग रहा था कि बच्ची बेड पे से गिरने की वजह से उसको ऐसा हुआ है और उसकी हालत ये हो गई है। डॉक्टर्स भी यही सोच रहे थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि बच्ची के ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल हो रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यहाँ है कि डॉक्टर्स ने ये कहा कि बच्ची के सर पे चोट लगी, और ओवेंस ने भी यही कहा था। लेकिन फिर डॉक्टर ने सोचा बच्ची के सर पे चोट लगने की वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे फेल हो सकते हैं। आप खुद सोचिए, किसी के सर पे चोट लगी हो और उसके इंटरनल ऑर्गन्स ख़राब हो रहे हैं बेवजह, यानी कि फेल हो रहे हैं बिना किसी कारण के, वो हो कैसे सकता है। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जो बातें पूछी बेली और उसकी जीएफ से, तो उसके जीएफ ने कहा कि बच्ची बिस्तर पे खेल रही थी और वो वहाँ से गिर गई, जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग गई। और वो बच्ची ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो बच्ची सिर्फ़ और सिर्फ 18 महीने यानी कि 1.5 साल की बच्ची थी। उस मासूम सी बच्ची का 3 दिनों तक लगातार उस हॉस्पिटल में इलाज चला, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद डॉक्टरों ने देखा कि उसकी मौत जो हुई थी सर में चोट लगने की वजह से नहीं, बल्कि ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। फिर डॉक्टर भी हैरान थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्टर ने देखा था कि उसके धीरे धीरे ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं, इसी वजह से बच्ची की मौत हो गई। फिर जब डॉक्टरों ने फैसला किया कि अब बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाए और ये पता लगाया जाए कि वो इस हालत में पहुंची कैसे, फिर डॉक्टरों ने अपना पोस्टमार्टम शुरू किया उस बच्ची के लिए। जब उस बच्ची का पोस्टमार्टम शुरू हुआ तब डॉक्टरों ने जो देखा वो भाई बताया नहीं जा सकता। उन्होंने जो देखा वो देखकर खुद हैरान थे कि इस बच्ची के साथ ऐसा कौन कर सकता है। जब उस बच्ची का ऑपरेशन हुआ, जो पोस्टमार्टम हुआ, उसमें जो चीज़ें निकली उसके ऑर्गन से, वो मैं बताता हूँ आपको। उसमें क्या निकला था, मेटल की कीलें निकली थी, यानी कि लोहे की कीलें निकली थी, ठीक है। और जो हम
बचपन में खेलते थे, अभी भी बच्चे खेलते हैं, वाटर बीट्स, जो पानी में रखने के बाद वो बड़े दाने बन जाते हैं ना प्लास्टिक के, वो उस बच्ची को खिलाए गए थे, ठीक है। और बटन शेप वाली बैटरीज खिलाई गई थी, और वो बटन शेप वाली बैटरीज वही होती है जो पहले हम अपनी घड़ियों में लगाते थे, कैलकुलेटर्स में लगते थे, छोटे छोटे बटन जैसे जो सेल होते थे, वो सेल्स। उस बच्ची को दर्जनों सेल खिलाए गए थे। अब आप सोचिए, ये तो हुआ ऑर्गन फेलियर की बात, लेकिन जब उसका ब्लड देखा गया तो डॉक्टर देखकर शॉक थे कि उस बच्ची को एसीटोन नाम का एक केमिकल भी पिलाया गया था। और वो वही केमिकल है जो केमिकल लड़कियां अपने नेल पॉलिश को हटाने के लिए यूज़ करती हैं, यानी कि वो भी एक एसिडिक ही तो है, एसिडिक केमिकल ही तो है जो उस बच्ची को पिलाया गया था। तो आप सोचिए वो बच्ची कितने दर्द में होगी, जो तड़प तड़प के मर रही होगी भाई, जिसने तड़प तड़प के अपना दम तोड़ दिया। फिर डॉक्टरों ने ये सारी की सारी जानकारी पुलिस को दी, वही पुलिस जो उस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का रुख मोड़ा किलिंग की तरफ, यानी कि मर्डर की तरफ। मर्डर की लिहाज से जब केस को स्टडी करना शुरू किया गया तो पुलिस ने सबसे पहले दोनों से पूछा, यानी कि बेली और उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ की। क्या हुआ, बेली ने भी बताया, गर्लफ्रेंड ने भी बताया, सब कुछ पता किया। उसके बाद पुलिस ने जब दोनों के मोबाइल फ़ोन चेक किए तो उसमें पता ये चला कि बेली, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, बेली की गर्लफ्रेंड, उसके मोबाइल पर, उसके फ़ोन पर कुछ ऐसा मिला कि पुलिस भी परेशान हो गई है देखकर, भाई कोई इतना गंदा कैसे सोच सकता है बच्ची के बारे में। उसके सर्च हिस्ट्री में जब देखा गया, उसने इंटरनेट पे या फिर ब्राउज़र पे जो सर्च किया था कि बच्चों को घरेलू तरीक़ों से कैसे नुकसान हो सकता है, घर में पड़ी चीज़ों से कैसे नुकसान हो सकता है। जैसे कि घर में अब आपके सामान कुछ है, बच्चा उठा लिया, खा लिया, तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें उसने प्लानिंग की बहुत दिनों से, लगभग 2-3 महीनों से वो प्लानिंग कर रहे थे। उसके जो सर्च हिस्ट्री थी उसमें पुलिस ने देखा कि वो 2-3 महीनों से ही ये सब कर रही थी। और ये 25 जून 2023 को जब बेली मार्केट गया तब उसने ये सारी चीज़ें बच्ची के साथ की। और जब पुलिस को सारी चीज़ें मिल गई, उसके बाद फटाफट बेली जैकोबी की गर्लफ्रेंड को पुलिस ने अरेस्ट किया और उसको जेल ले जाया गया। तो दोस्तों ये केस यहीं तक, लेकिन अब आप ये सोचिए कि किसी छोटी सी बच्ची के साथ कोई इतनी गंदी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। आखिर वो भी तो उसकी माँ ही लगती ना, सौतेली ही सही, माँ ही तो लगती। लेकिन सोचिए भाई, किसी के ऊपर आजकल भरोसा नहीं कर सकते आँख बंद करके, क्या पता अपना ही कोई ऐसा कर सके। आज वो बच्ची है, कोई किसी के साथ भी ऐसा कर सकता है सर। तो कृपया अपना ध्यान रखें, जहाँ रहें, कहीं भी रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें और सबको घटनाओं के बारे में बताएं, ताकि वो भी जान सकें कि इस हद तक घटनाएं इस दुनिया में हो रही हैं, ताकि वो अपना और अपनों का सुरक्षा कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।